आसमन दाहिनी साइड पे पसली के नीचे लिवर वाली जगह पे जिसका दर्द बैक साइड पे भी महसूस होना शुरू हो जाए, गैस का ज़्यादा बनना, मतली या कै आना, सर दर्द राइट साइड पे जिसका बोझ आंख पे भी महसूस होना शुरू हो जाए, सीधे बाजू में दर्द का होना, ज़्यादा चिकनाहट वाली खुराक का इस्तेमाल करने के बाद दर्द का ज़्यादा शिद्दत से महसूस होना, ये चंद अलामात पित्ते में पथरी की हो सकती हैं। पित्ते में पथरी बनने का रेशो मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। पथरी नाज़िम 3 किस्म की होती है: कोलेस्ट्रॉल स्टोन, बाइल या सफरावी स्टोन और मिक्स स्टोन। जब भी हम कोई चिकनाहट से भरपूर ग़िज़ा खाते हैं, लिवर उसको जज़ब करके पित्ते में स्टोर करता है और स्पाइल डक्ट का इस्तेमाल भी तब होता है जब हम चिकनाहट से भरपूर ग़िज़ाएँ मसलन मक्खन, घी, चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल करें। तो ऐसी ग़िज़ा को हज़म करने के लिए ये बाइल बहुत ज़रूरी होती है, जो आंतों की तरफ आके उस ग़िज़ाइयत को तोड़ देती है और हज़म करने में मदद देती है। नन-सुफ़रा या बाइल लिवर में बनती है और पित्ते में स्टोर होती है। नन अगर ये सिस्टम चलता रहे तो कोई परेशानी नहीं होती। जब भी आप किसी बगैर वजह के मक्खन, घी या गोश्त का इस्तेमाल बंद कर दें और आप ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दें, सोल पसंद हो जाएं, फिज़िकल एक्टिविटी ना करें, तो ये लिक्विड पथरियों की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अगर ये पथरियाँ ज़्यादा हो जाएं और बड़ी हो जाएं तो फिर ऑपरेशन करके इसको निकाल देते हैं। नहीं, इसका इलाज भी निहायत ही आसान है। 1 पाव नमक लें, तवे पे गरम करें, कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और टकोर करें। नल 5-10 मिनट की टकोर से ही दर्द में आराम आना शुरू हो जाएगा। गरम गरम टकोर करने का मकसद ये है, जिस तरह से ये लिक्विड फॉर्म से सॉलिड हालत में कन्वर्ट हुआ है, वो अपनी असल हालत में कन्वर्ट हो जाए। ठंडे पानी से एहतियात करें, नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैतून का तेल यूज़ करें, चावल, टमाटर, चीनी से परहेज़ करें। नन पित्ते में पथरी बनने से पहले अगर आप नॉर्मल हालत में मक्खन, घी या फैटी गोश्त का इस्तेमाल आप करते रहें, इन चीज़ों को नॉर्मल हालत में खाते रहें, तो पित्ते में पथरी बनेगी ही नहीं, क्योंकि इन चीज़ों को हज़म करने के लिए गॉल ब्लैडर से बाइल का इखराज होता रहेगा, मुसलसल एक जगह पे स्टोर नहीं रहेगा। अगर एक मरतबा पथरी बन गई तो उसके बाद आप कोई भी फैटी चीज़ खाएंगे तो आपको तकलीफ होगी। इसीलिए अतदाल के साथ हर चीज़ खाते पीते रहा करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।